Non-verbal communication. The information transferred through medium other than words is called non-verbal communication. शब्दों के अलावा किसी भी कॉन्वर्सेशन में और कई चीज़ों का यूज़ होता है. शब्दों के साथ इन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन ही किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है. किसी भी कॉन्वर्सेशन में वर्ड्स का इंपॉर्टेंस सिर्फ 7% तक लिमिट होके रह जाता है. बाकी बचा हुआ परसेंटेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है, जैसे कि बॉडी मूवमेंट्स, वॉइस टोन एक्सेट्रा. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, क्रोनेमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स एंड पैरालैंग्वेज. इन्हीं सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को आज हम फर्दर डिस्कस करने वाले. लेट्स टॉक अबाउट काइनेसिक्स. काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू मूवमेंट्स. मूवमेंट्स के थ्रू हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो सब काइनेसिक्स में आता है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, हैंड जेस्चर्स. इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल अपीयरेंस फर्स्ट. पर्सनल अपीयरेंस मतलब सामने वाले की वेशभूषा. आप किसी भी इंसान को सिर्फ देखकर बता सकते हो उसके बारे में काफ़ी कुछ, जैसे कि उसकी एज, उसका जेंडर और जिस तरह के उसने कपड़े पहने होते हैं उसके हिसाब से आप कुछ हद तक उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी बता सकते हो. हम यूनिफॉर्म के थ्रू काफ़ी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हर प्रोफेशन में अपना एक यूनिफॉर्म होता है. स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म अलग होता है, प्रोफेसर्स का यूनिफॉर्म अलग होता है, डॉक्टर्स का अपना यूनिफॉर्म होता है, पेशेंट्स का अपना यूनिफॉर्म होता है. साहब, आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को. थोड़ा टेम लगा समझे माँ कि आदमी का फैशन अलग और लेडीज का फैशन अलग. दिन का फैशन अलग, रात का फैशन अलग, खेले का फैशन अलग, खिलावे का फैशन अलग. पर्सनल अपीयरेंस किसी भी कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है. देखो यार, मेरा ये पर्सनल मानना है, आप घर से बाहर कहीं भी निकलो, लोग आपको जज करते हैं. चाहे आपके घर में जी वैगन खड़ी हो और अगर आप वैगन आर लेकर कहीं बाहर निकले हो तो लोग आपको वैगन आर के हिसाब से जज करेंगे और ट्रीट भी करेंगे. तो मेरा एक रूल मैं हमेशा अप्लाई करके चलता हूँ. अगर कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है, जैसे कि कोई इंटरव्यू हुआ या कोई डेट हुई, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट वर्जन लेकर सामने वाले को पेश करूँ. आई वुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ व्हेन द ओकेजन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर पर. लेट्स टॉक अबाउट पोस्चर. पोस्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन. पोस्चर होता क्या है? आप किस तरह चलते हो, किस तरह बैठते हो, किस तरह खड़े रहते हो, ये सब पोस्चर के अंदर में आता है. कुछ लोग इन सारे चीज़ों को या पोस्चर्स को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, कम्युनिकेशन में पोस्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर आप ठीक ढंग से नहीं बैठे हो तो हो सकता है आपका वो इंप्रेशन क्रिएट नहीं हो लिसनर के आगे जो एक सीधी तरह बैठने से हो सकता था. एक टॉक शो की बात करें, अगर आप कहीं पे स्पीच दे रहे हो, कोई पब्लिक स्पीकिंग इवेंट है और आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो वही आपके इंप्रेशन को 50% तक रिड्यूस कर सकता है. कुछ लोग अपने कंधे को कुछ इस तरह आगे झुकाकर खड़े हो जाते हैं, जबकि वो ऐसे रियल लाइफ में नहीं है. लेकिन यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ योर पोस्चर. आप कहीं भी खड़े हो, किसी भी कॉन्वर्सेशन में हो, मेक श्योर दैट योर शोल्डर्स आर एट द बैक और आपकी कमर सीधी हो. यही पोस्चर आपको बैठे हुए भी यूज़ करना है. कभी भी स्लाउच होके ना बैठे. हाँ, मैंने बहुत बार देखा है मेरे रिलेटिव्स में या फिर मेरे कज़िन्स को, जब भी वो आराम कर रहे होते हैं घर पे, तो उनका बम कभी भी चेयर्स पे नहीं होता है. उनकी पीठ चेयर पे होगी और पैर बेड पर या किसी फुट रेस्ट पर, और बम कहीं हवा में लटक रही होती है. ये आपकी कम्युनिकेशन के लिए तो ख़राब है ही, बट इससे आप अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रहे हो. सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू ऑलवेज मेंटेन गुड पोस्चर. तो आओ यार, बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस की. फेशियल एक्सप्रेशंस किसी भी कॉन्वर्सेशन को एम्पलीफाई कर सकते हैं, किसी भी मैसेज को इंटेंसिफाई कर सकते हैं. मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव इंसान हूं. कोई भी चीज़ अगर मेरे दिमाग में चल रही है तो वो तुरंत मेरे चेहरे पे दिख जाती है, एंड आई एम टोटली ओके विद इट. यू सी, ये जो स्किल सेट है, ये फेशियल एक्सप्रेशन वाली जो स्किल है, ये सिर्फ भगवान ने हम ह्यूमंस को ही दी है. तो आओ यार, इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं. मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो बिल्कुल उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, वो बिल्कुल हमेशा एक पोकर फेस बनाकर चलते हैं. सो आई बिलीव दैट फेशियल एक्सप्रेशंस मेक योर कॉन्वर्सेशन मोर मीनिंगफुल. किसी ने खूब ही कहा है कि अ स्माइल गोज़ अ लॉन्ग वे. अगर कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है, जैसे कि कोई इंटरव्यू या फिर कोई डेट,
तो फिर आप स्माइल कर सकते हो। अब एक स्माइल को कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने का एक सही हार्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी मैनिएक की तरह थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन स्माइल कर रहे हो, दैट वुड बी टोटली वेयर्ड। या फिर आप बिल्कुल ही स्माइल ना करो। हैविंग ए पोकर फेस इज ओनली गुड व्हेन यू आर प्लेइंग पोकर, अदरवाइज बी एक्सप्रेसिव, यूज सम स्माइल, सो दैट वर्क्स। फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स। हैंड जेस्चर्स मतलब जब हम कोई भी बात कन्वे कर रहे होते हैं तो उस बात को बताते बताते हमारे हाथों का भी कुछ मूवमेंट चल रहा होता है, दैट इज़ हैंड जेस्चर्स। ये हम या तो कॉन्शियसली करते हैं या फिर सबकॉन्शियसली। कई बार हमें पता भी नहीं होता और कोई बात बताते बताते हमारे हैंड्स मूव कर रहे होते हैं, दैट इज़ हैंड जेस्चर्स। ये किसी भी कम्युनिकेशन को एम्पलीफाई करने में काफ़ी मदद करते हैं। हैंड जेस्चर्स पे अगर मैं कुछ टिप्स दूँ तो किसी भी कॉन्वर्सेशन में आप अलग अलग प्रकार के हैंड जेस्चर्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लिस्टिंग 1 2 3। जब आपको एक नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने होते हैं तो आप इस तरह से अपने हैंड जेस्चर्स का यूज़ कर सकते हो, 3 4 5। या फिर आपको किसी प्रकार का कोई लेवल शो करना है तो आप अपने हैंड जेस्चर्स को लेवल मोड पे यूज़ कर सकते हो, लाइक लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल। या फिर पॉइंटिंग स्टाइल होता है, जैसे कि कोई बात को आपको पॉइंट करना है, आप इस तरह से पॉइंट कर सकते हो। ऑल्दो पॉइंटिंग कैन बी रूड समटाइम्स, इसका आपको हारमोनी में यूज़ करना देखना पड़ेगा, यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंगली। इसके बारे में, हैंड जेस्चर्स के बारे में और अगर बात करें तो ये कल्चरल रेफरेंस हो सकते हैं इसके अलग। कई कल्चर्स में एक हैंड जेस्चर दूसरे कल्चर में उसका कुछ और मतलब हो सकता है, तो आपको ये बात समझनी होगी कि आप दूसरे कल्चर का हैंड जेस्चर दूसरे कल्चर में यूज़ ना करें, अदरवाइज मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है उस मैसेज का। जैसे कि शोइंग द मिडिल फिंगर इन इंडिया मीन्स नथिंग। अगर आप इंडिया में आके किसी को मिडिल फिंगर शो करते हो तो सामने वाला कहेगा शायद इसकी उंगली में तकलीफ है। लेट्स टॉक अबाउट आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट किसी भी कॉन्वर्सेशन को यहाँ से यहाँ लेकर जा सकता है। किसी भी कॉन्वर्सेशन में अगर आप एक सही लेवल पर आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन में 4 चांद लग सकते हैं। जब भी आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो अपने लिसनर से तो आप सीधे उसकी सोल को टच कर देते हो और उसी समय आपका डोमिनेंस क्रिएट हो जाता है, आपके इंप्रेशन का लेवल कुछ अलग हो जाता है। सो मेक श्योर दैट यू मेंटेन एन आई कांटेक्ट इन एनी कम्युनिकेशन। आप चाहे किसी पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पर हो या फिर एक 1-on-1 कम्युनिकेशन कर रहे हो, यूजिंग राइट अमाउंट ऑफ आई कॉन्टैक्ट will definitely give you some leads। अब आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप किसी मेनिएक की तरह थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन किसी की आंखों में घुस जाएं, नहीं तो फिर अगेन मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग गुड अमाउंट, राइट अमाउंट ऑफ आई कॉन्टैक्ट। नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट साइलेंस। किसी ने सही कहा है, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, साइलेंस का मतलब निकालना कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जैसे कि रिलेशनशिप में साइलेंट ट्रीटमेंट मिलना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज हैप्टिक्स। हैप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन बाय टच। किसी भी सिचुएशन में हम अलग अलग टचेस का यूज़ करते हैं। हम अगर दोस्तों के साथ होते हैं तो हाई फाइव्स, हम अपने कॉलीग्स के साथ में हैंडशेक्स करते हैं, या फिर हम हमारे रिलेटिव्स के साथ में हग्स एंड किसेस यूज़ करते हैं। किसी भी प्रकार का टच एक अलग प्रकार का मैसेज कन्वे करता है। आप अपनी कम्युनिकेशन में हैप्टिक्स का एक स्मार्ट यूज़ कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन बाय फिजिकल स्पेस। किसी भी कॉन्वर्सेशन को कैरी आउट करने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होता है। फॉर्मल ओकेजन पे हमें ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी होती है। कैजुअल कॉन्वर्सेशन में आप स्पेस क्राइटेरिया को इग्नोर भी कर सकते हैं। फॉर्मल ओकेजन के हिसाब से किसी भी प्रॉक्सिमिटी को अलग अलग लेवल पे क्लासीफाई करके रखा हुआ है, जैसे कि इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस एंड पब्लिक स्पेस। अब ये क्या डिस्टेंस होता है ये ज़रा डिस्कस करेंगे। 0 to 18 इंचेस इज़ योर पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस में आपके ब्लड रिलेशंस, क्लोज वंस, आपके स्पाउस आ सकते हैं। इसके बाद होता है पर्सनल स्पेस, जो कि होता है 18 इंचेस टू 4 फीट। इस डिस्टेंस, इस प्रॉक्सिमिटी में आपके पर्सनल पीपल आते हैं, जैसे कि आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स। इसके बाद आता है सोशल स्पेस। सोशल स्पेस होता है 4 फीट टू 12 फीट। इसके अंदर कोई भी स्ट्रेंजर, आप कहीं मार्केट जाते हो, आप किसी शॉपकीपर से मिलते हो, आप कहीं डायरेक्शन किसी स्ट्रेंजर से पूछते हो,
ये सभी लोग लगभग आपके सोशल स्पेस में आते हैं, आपके नेबर्स सोशल स्पेस में आ सकते हैं। इसके बाद आता है पब्लिक स्पेस, एवरीथिंग दैट इज अबव 12 फीट, 12 फीट के बाद जो भी लोग हैं वो सब पब्लिक स्पेस में आते हैं। पब्लिक स्पेस में आप पब्लिक स्पेस का एग्जांपल लें तो कोई सेलिब्रिटी नाइट हो गया, किसी कॉन्सर्ट में आप जाते हो जहाँ पे एक सिंगर स्टेज पे गा रहा होता है और हज़ारों की भीड़ में तादाद में लोग उसे सुन रहे होते हैं, दैट्स पब्लिक स्पेस। Let's talk about the next type of non-verbal communication, that is chronemics. Chronemics is the study of use of time in non-verbal communication. अब किसी भी कॉन्वर्सेशन में समय का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये सिर्फ कॉन्वर्सेशन के लिए नहीं है, बट आपकी एक एक एक्टिविटी, इवन आपका लाइफस्टाइल आपके बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है। जैसे कि आप कहीं समय पर पहुंचते हैं या नहीं। अगर आप कहीं पर समय पर पहुंचते हैं तो आप सामने वाले को एक अच्छा इंप्रेशन, एक सही इंप्रेशन क्रिएट कर दे रहे हैं। वहीं अगर आप कहीं लेट हो जाते हैं तो वहाँ आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, वहाँ पे आपके बारे में कुछ अलग परसेप्शन हो सकता है। द यूज़ ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन अफेक्ट लाइफ स्टाइल्स, आपकी लाइफ स्टाइल अफेक्ट कर सकता है क्रोनेमिक्स, या फिर आप कितनी देर तक सामने वाले को सुनने की क्षमता रखते हो। अगर कॉन्वर्सेशन बोरिंग है तो ये क्रोनेमिक्स में इसका कुछ अलग इम्पैक्ट होगा, दैट्स क्रोनेमिक्स। नेक्स्ट इज पैरा लैंग्वेज। हम डे टू डे लाइफ में बात तो करते ही हैं, हम शब्दों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है ये पैरा लैंग्वेज में आ जाता है। जैसे कि कभी कभार आवाज़ का लाउड हो जाना, अच्छा हमको सिखा रिया है हो जाना। कई बार हम एक्सक्यूज़ बोलने की जगह पे हम वी क्लियर आवर थ्रोट्स, जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, एक्सक्यूज़ मी। वहीं कई बार कॉन्वर्सेशन को फिल करने के लिए हम फिलर वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये सब भी पैरा लैंग्वेज के अंदर में आते हैं। इसके अलावा कई बार आप आवाज़ धीमे कर लेते हो, कई बार आवाज़ तेज़ कर लेते हो, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को एम्फेसाइज करने के लिए उस पर्टिकुलर कीवर्ड को आप ज़्यादा वॉल्यूम में बताते हो। ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर पैरा लैंग्वेज। वॉइस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कॉन्वर्सेशन। वॉइस के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो वॉइस अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पिच, वॉल्यूम एंड सो ऑन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन। With the advancement of technology and modernization, आजकल पढ़ने को मिलता है विजुअल कम्युनिकेशन। क्या होता है विजुअल कम्युनिकेशन? हम जहाँ भी जाते हैं हमें कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का एक विजुअल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, जैसे कि बुलेटिन बोर्ड्स, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स। आप कहीं बाहर किसी मॉल में वॉशरूम में जाते हो तो मेल का साइन अलग, फीमेल का साइन अलग। ये सारी चीज़ें हमारी विजुअल कम्युनिकेशन आती है। इवन योर पिक्चर्स, योर फिल्म्स, मूवीज एंड टीवी एड्स, all these things comes under visual communication. So that was non-verbal communication, guys. I hope you liked the video. If you do, please like, share and subscribe.